स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे सीक्वेंस इन सीरीज का लेक्चर नंबर 14 जिसके अंदर अब हम एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। इसके बारे में बताने से पहले बेटा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं बच्चे, मेरे YouTube चैनल पे बेटा आपको 11th क्लास 12th क्लास एंड आईआईटी जेईई का जो मैथमेटिक्स का कंटेंट है जितना भी फ्रॉम जीरो टू जेईई एडवांस लेवल वो सारा देखने को मिल जाएगा। बच्चे मैं हर चैप्टर की आप एक एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूं, यानी कि पूरा कंटेंट जो है उस प्लेलिस्ट पे अपने को देखने को मिलेगा। एंड अगर आप किसी बोर्ड में हो या फिर आप जेईई प्रिपेयर कर रहे हो या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप बच्चे मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा आज के चैप्टर उस पे वापस चलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है तो वो है हमारा एक सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 14। बेटा इससे पहले लेक्चर नंबर 13 जो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसके अंदर बच्चे हमने एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज के इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं देखे थे, लेकिन एएम जीएम एचएम के कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने। अब बच्चे है क्या बेटा इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज के ऊपर जितना मैं देखा या समझा तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चंस है ना उनको कैटेगराइज कर दिया, दैट मीन इनको तोड़ दिया कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये वाला इस कैटेगरी से, ये वाला इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी बना के ना आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आज दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंप्लीकेशन, जिसमें आप डायरेक्ट इंप्लीकेशन देखने को मिलोगे। सेकंड कैटेगरी है बेटा वेटेड एवरेज कैटेगरी। अब ये क्या है दोनों के बारे में अंदर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल चलिए बेटा सबसे पहले अपने पिछले रिवीजन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो हमने बच्चे ये पढ़ा था बेटा कि ए ग्रेटर देन बेटा बच्चे आपका जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अगर बेटा यहां पे हमने देखा था बेटा कि इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो हमारा आएगा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। और अगर बच्चे हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच। ये इतनी सी बात हमने पढ़ी थी एएम जीएम के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स जो आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट होंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब वो क्या क्या पॉइंट है बच्चे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है बच्चे जिसमें मैं सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैं इफ वी टॉक अबाउट थ्री नंबर्स, बेटा मैं अगर तीन नंबर्स की बात करूं तो तीन नंबर्स की बात करूं तो क्या रिजल्ट सामने आएगा बच्चे। तीन नंबर्स में जो एएम होगा वो ऐसे बनेगा ए बी सी अपॉन थ्री। तीन नंबर का जो जीएम है वो ऐसे बनेगा 1/3। तीन नंबर का जो एचएम है वो बनेगा 3 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो बच्चे अगर आपके पास से सपोज कर लो कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, आपको ये रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब आपको ये रिजल्ट कहां से मिलेगा, ये एम से मिलेगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो ये रिजल्ट कहां से मिलेगा, जो क्या कहते हैं सॉरी जीएम से मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, और सिमिलरली 1/a एंड 1/b एंड 1/c, ये फैक्ट आपको बेटा कहां से मिलता है, एचएम से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लस के फिगर कहां से मिलती है, मल्टीप्लाई की फिगर कहां से मिलती है एंड रेसिप्रोकल फिगर कहां से मिलती है। आगे चलते हैं बेटा, फर्स्ट के बाद हम सेकंड की बात करते हैं। पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है, इफ इफ से अच्छा होगा बेटा वर्ड फॉर जीएम। फॉर जीएम there is something interesting in multiplication। अगर बेटा हम जीएम की बात कर रहे हैं
तो जीएम में क्या हो रहा है, हमारी फिगर्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई में ना आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ए, एक तो आपको मिल जाएगा बच्चे एज सच, जैसे मैं कहूं ए, दूसरा हो गया जैसे 1/a, तो ये दोनों आपस में कट गए। या फिर बेटा हो सकता है कि आपको जैसे टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, तो यहां से क्या होगा, टेन और कॉट आपस में कट गए। तो कुछ इस तरीके के इंटरेस्टिंग फिगर्स जो है वो देखने को मिलेंगे जब भी मैं बात करूंगा एचएम के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, इफ वी नीड अ फिगर लाइक AB plus BC plus CA, then this will produced by HM। कैसे बेटा, हमें पता है HM जो होता है 3 नंबर का 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3ABC यहां पे आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फोर्थ पॉइंट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 3 नंबर। Example ABC is produced by HM and GM both, but in GM there is power in form of P by Q, यानी कि रैशनल एंड इरेशनल। बेटा यानी कि अगर मुझे कभी भी एबीसी जैसी फिगर मिलती है तो ये एबीसी फिगर देखो एचएम के अंदर भी मिल सकती है आपको, अगर एचएम के अंदर के अलावा ये जीएम के अंदर मिल सकती है, लेकिन जीएम के अंदर हमेशा है ना ये पावर कुछ ना कुछ होगी पी बाई क्यू फॉर्म में, जिसे हम रैशनल या इरेशनल नंबर कहते हैं। चौथे पॉइंट के बाद बच्चे मैं डिस्कस करता हूं आफ्टर पॉइंट नंबर फिफ्थ। अगर बच्चे मैं बात करूं 2 नंबर की, यानी कि a प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी की पावर 1/2, यानी कि am जो है 2 नंबर का वो gm से क्या है, बड़ा है। तो ये मैंने पॉइंट रखा। अब बच्चे इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं ये नंबर की बात करूं तो इस नंबर के लिए ये जो है ना ये मिनिमम वैल्यू है, एंड सिमिलरली इस नंबर के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बोलूंगा तो जो मेरे पास राइट हैंड साइड में दे रखी है वो एक मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉरी राइट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होगी, ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट मींस कि जब भी मैं बात करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो यहां पे बच्चे इस वाली साइड को हम बोल सकते हैं मैक्स और इसी वाली साइड को बोल सकते हैं मिनिमम। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, आगे सिक्स पॉइंट क्या है। हाँ, मैंने जितनी भी डिस्कशन करी मैंने कहा हम 3 नंबर या 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, इफ वी टॉक अबाउट द नंबर, अगर मैं नंबर्स की बात करूं देन इट कुड बी then it could be anything like, तो बेटा एक नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे ए भी एक नंबर हो सकता है, रूट बी भी नंबर हो सकता है, सी की पावर क्यूब भी नंबर हो सकता है, डी की पावर 1/4 भी नंबर हो सकता है, 1 भी एक नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी एक नंबर हो सकता है बेटा, साइन थीटा भी एक नंबर हो सकता है, लॉग भी एक नंबर हो सकता है। तो नंबर्स की बात करें तो नंबर इज एनीथिंग, मैं सिर्फ एक नंबर की बात कर रहा हूं, तो वो किसी भी फॉर्म में आपने देखने को मिल सकता है। तो बच्चे बस कुछ ये फैक्ट पॉइंट्स जो है हमें डिस्कस करने थे। अब मैं यहां से बच्चे आपको
क्वेश्चंस के ऊपर लेके चल रहा हूं, तो पहली कैटेगरी जो मेरे को है वो है डायरेक्ट इंप्लीकेशन, यानी कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनकी है ना डायरेक्ट इंप्लीकेशन होगी, यानी कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट देखने को नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कह रहा है ए और बी दोनों ग्रेटर देन 1 है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ, किसकी बतानी है, इसकी बतानी है। अब बच्चे ये दो नंबर हैं, आप देखो अलग अलग और ये प्लस हो रहे हैं, तो दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो ये तो एम देता है। इसका मतलब बच्चे अगर मैं एक नंबर लूं, जैसे फर्स्ट नंबर लिया मैंने log बी ए, और सेकंड नंबर लिया मैंने log यहां पे ए बी, तो इनका जो एम है, इन दो नंबर का एम, तो एम क्या बनेगा बच्चे, log बी ए प्लस log ए बी अपॉन में 2, तो इनका एम जो है वो ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू एम मुझे ये फिगर तो मिल गई, तो मुझे इस फिगर का क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताना है, तो मैंने कहा था कि मिनिमम वैल्यू अगर हम इक्वलिटी के साइन ऐसे बनाते हैं, तो इस फिगर के लिए ये वाली फिगर क्या होगी, मिनिमम होगी। अब बात है बेटा कि यानी कि मैंने एक एएम निकाल दिया, मैंने देखा कि जो मेरे को रिक्वायर रिजल्ट है ना वो एएम से मिलेगा। अब एएम जो है वो ग्रेटर देन जीएम से भी होता है और एचएम से भी होता है। अब जीएम लें कि एचएम लें, इस बात का जो रिजल्ट है वो हमें पता चलेगा जब हम ए और बी जो दोनों नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन में गौर करते हैं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन में गौर करूं तो ध्यान से देखो बेटा, एक जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे का बेस है, तो अगर ऐसी फिगर है तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मैं कहता हूं, अगर मैं मुझे ये पता है कि a ग्रेटर देन g, तो a क्या हो जाएगा बच्चे आपका log b a प्लस में log a b अपॉन में आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू g, g बिटवीन दी, g का मतलब है बेटा log a b इनटू में log यहां ए यहां बी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे 1/2, क्योंकि दो नंबर है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे एंड ये वाला आपस में कट जाएगा, तो यानी कि बच्चे हमें यहाँ पे रिजल्ट जो मिलेगा 1, 1 की पावर 1/2 मिलेगा, यहाँ पे बच्चे मिलेगा log a b प्लस में log b a, तो यानी कि अपॉन में 2, एंड यहां से मुझे मिला log यहां a b प्लस में log b यहां पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दैट व्हाट वी गेट द रिजल्ट। रिजल्ट ये है बच्चे कि अगर हमने अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हमें जो फिगर थी वो एएम के थ्रू मिल सकती थी। अब हमें जो है मिनिमम चाहिए, दैट मीन ये फिगर ग्रेटर देन में होनी चाहिए, ये बात क्लियर है। अब मिनिमम में दो फिगर हो सकती थी, जीएम भी हो सकता है, एचएम भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई इंटरेस्टिंग है तो हम गए जीएम पे, और जीएम के थ्रू हमने फटाफट आंसर निकाला, हेंस द मिनिमम वैल्यू जो है वो इसकी क्या रहेगी, 2 रहेगी। आगे चलते हैं बच्चे, इक्वालिटी कब होल्ड होगी, इक्वालिटी होल्ड होगी व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, यानी कि बेटा ये दोनों नंबर जब बराबर हो जाएंगे ना तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड रहेगी, ये सिंपल कहने का मतलब है। आगे चलते हैं बेटा, फिर से देखो हमको बोल रहा है कि ये फिगर की मिनिमम वैल्यू बताओ। अब यार मेरे को कहूं कि ये मेरा फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन सा है, तो मैं अगर 9 की पावर x और 9 की पावर 1 माइनस एक्स फर्स्ट और सेकंड नंबर है, अब इनका एम क्या बनेगा, मेरे को पता है कि इनका जो एम है वो बनेगा 9 की पावर x प्लस में 9 1 माइनस में x अपॉन में 2। अब यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला है, दैट मीन ये फिगर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। अब ये फिगर अपने जीएम या अपने एचएम दोनों से बड़ी है। अब मैं जीएम लूं या एचएम लूं, तो अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन देखो तो मल्टीप्लिकेशन से क्लियर है कि हमें क्या लेना चाहिए, जीएम लेना चाहिए। तो देखो मैंने क्या वो करा, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स, इसकी पावर ली बेटा 1/2, that means is equal to 9 की पावर x into 9 की पावर 1 अप इनटू में 1 अपॉन में 9 की पावर x, यहां से आया 1/2, 9 की पावर 9 की पावर x कट गई, 9 की 1/2 होता है 3, तो यानी बच्चे मुझे मिला
9 की पावर x 9 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहां से 9 की पावर x 9 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यानी कि इस फिगर की मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चे, इसके लिए ये क्या होता है मिनिमम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है नन ऑफ दो, यानी कि 2 3 4 कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस फिगर है। आगे चलते हैं। इफ एक्स बाई जेड बी पॉजिटिव नंबर, तो ये शो करो x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो बच्चे तीन नंबर हैं, तीनों बेटा पॉजिटिव हैं। ये एक एसेंशियल कंडीशन है एपीजीपी की कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब पॉजिटिव नंबर है तो मेरे को ऐसा कुछ शो करना है। तो बेटा देखो, अगर मैं कहूं इन तीनों नंबर्स के बीच में, इन तीनों नंबर्स के बीच में जो x प्लस वाई प्लस जेड वाली फिगर है ना, वो जो है वो am प्रोड्यूस कर पाएगी। अब ये am फिगर जो है, अब मुझे जो राइट हैंड साइड में दे रखा है वो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। अब मल्टीप्लीकेशन ये क्लियर है कि बेटा ये कहां आता है, hm में आता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगी अपने gm से। तो gm क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3। तो बच्चे यहां पे रखा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 को, एंड यहां से करा इस 1/3 को उधर ले गए, तो बच्चे यहां पे पावर जो हो गई वो हो गई मेरे पास 3, एंड ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये फिगर आ गई x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और ये आ गया बेटा 3 3 9 3 27 एक्स वाई जेड। तो बस बेटा ये बात हमारी प्रूव हुई। तो देख सकते हो आप कितने आसान क्वेश्चन है, मुझे बहुत छोटा सा सोचना पड़ रहा है, काम खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। अब मेरे को पता है यार, दो नंबर प्लस में जनरेट ही तभी होंगे जब ये एम हो, तो मैं इसका क्या निकालता हूं, एम। एम निकलेगा बच्चे कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। अब बच्चे ये फिगर अपॉन में तो ये फिगर का मुझे क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम बताना है तो सिंबल मेरे लगेगा ये। ठीक है, अब उस इस ये जो बड़ा है ये जीएम से भी बड़ा है, एचएम से भी बड़ा है, लेकिन अगर मैं सेक और कॉस के ऊपर जाऊं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन में सेक और कॉस, हाँ, सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो ये नंबर सीधा सीधा कट जाएंगे। तो यानी कि ए ग्रेटर देन जी होता है। मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर गया जहां पे मैंने कहा सेक क्यूब थीटा इंटू में कॉस क्यूब थीटा, इसकी पावर हो गई 1/2, यहां से ये कट गया, तो डेट मीन्स हमें क्या मिला बेटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस में सेक क्यूब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से मिला मुझे 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हुई हमारे पास 2। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या था, रेलिवेंट है बेटा या नहीं रेलिवेंट है, तो रीजन इसकी सिंपल है कि हमें इनकी वैल्यूज बता रखी है, एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करती है। आगे चलते हैं। प्रूव दैट द पॉजिटिव नंबर एबीसीडी। अब एबीसीडी चार नंबर हैं, ठीक है, तो मेरे को एक तो बोला हुआ है इन चारों की क्या नंबर ऐड होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए इन चारों की किससे, रेसिप्रोकल से। तो मुझे ये पता है कि चार नंबर आपस में ऐड होंगे तो वो एम के थ्रू, और रेसिप्रोकल बनता है जीएम के थ्रू। और ये चीज तो हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास एचएम के थ्रू। तो चार नंबर का एम जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे हुआ बेटा 4 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किससे इंटू होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इससे इसको क्यों इंटू कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी। तो ये फिगर आगे बेटा ग्रेटर देन 16, यही बात मुझे प्रूव करनी थी। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कहता है कि इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, जहां पे ये नंबर जो है कुछ इस तरीके से है। अब बच्चे मैंने ये बोला था कि जो नंबर्स है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, रूट ए भी हो सकता है, जितने भी डिस्कशन करके आया था। तो अगर मैं कहूं ये चार नंबर ट्रीट करूं, जैसे पहला नंबर है मेरे पास, फर्स्ट नंबर है वो है ए क्यूब, सेकेंड नंबर है ए स्क्वायर, थर्ड नंबर है ए, फोर्थ नंबर है 1। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों को मेरे को रिजल्ट को ऐड करना है।
तो यानी कि ए जो है वो तो ग्रेटर देन होना ही है। एक तरीके से मैंने इन चारों नंबर के एएम की बात करी। अब ये एएम जो है वो ग्रेटर देन जो होता है जी से भी होता है, एच से भी होता है। अब फिगर कौन सी लेनी है, तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर देखो। ए ए ए सारा आपस में क्या है, इनटू में वन। तो फिगर जो आएगी वो सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन ए में आएगी। आप एमसीक्यूज में नजर डालो तो एमसीक्यूज में भी आपको ए नजर आ रहा है, तो डेट मींस कि ए ग्रेटर देन जी वाला केस लगेगा, जहां पे मैं इसके लिए अब क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकली मीन के ए क्यूब इंटू में ए स्क्वायर ए इंटू में वन, इसकी पावर 1/4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 5 और एक 6, तो ए की पावर हो गई 6 इंटू में 1/4, ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस वन, यहां पे आया 4, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये आया 4, ये आया बच्चे ए की पावर 3/2। अच्छा, हाँ, 3 2 5 और एक 6, 6/4 है। नंबर मैंने ठीक लिए हैं बेटा, 4 नंबर हैं, 4 से डिवाइड करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आया ए की पावर 3/2। अच्छा बेटा, मैंने ये चीज देखना भूल गया कि इन्होंने इसका स्क्वायर मांगा है, तो स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो मुझे मिलेगा ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन की पावर, यहाँ पे मुझे मिला 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 16 इंटू में ए की पावर 3, तो डेट मीन्स कि मेरे पास जो आंसर आया वो ये वाला आया। स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है बेटा। तो बस बच्चे मैंने ऊपर स्क्वायर देखना भूल गया था, आगे चलते हैं। कहता है अगर ये नंबर है सेम साइन के तो देन द वैल्यू, तो बेटा तीनों नंबर है आपस में प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपस में प्लस होता है एम के अंदर, तो डेट मींस ए अपॉन में बी प्लस में बी अपॉन सी प्लस में सी अपॉन ए लाई इन द इंटरवल, यानी कि एक तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज निकालनी है, तो यानी कि मुझे ये सिंबल को फॉलो करना है। अब ए एम जो है, एम के इसके नीचे 3 आता है। अब ये जो ए एम है ये ग्रेटर देन होता है जी से और एच से। अब मुझे क्या लेना चाहिए बेटा, जी की एच, जी जो है वो मल्टीप्लीकेशन या वो है स्पेशलिस्ट। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो ध्यान से देखो, तीनों जो है ना आपस में कट जाएंगे, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए, तो तीनों जब कटेंगे तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा, एंड 1 का मतलब है बेटा अपने आप ही जो स्क्वायर रूट वगैरह जो भी फिगर होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं एच एएमजीएम इनइक्वालिटीज का सहारा लूं तो हमारे पास जो है लगभग लगभग क्या कंप्लीटली वो मेरे को जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। सी ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए, इसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/3, ए से ए कटा, सी से सी, बी से बी, तो डेट मीन 1 की पावर 1/3, दैट मीन 1, तो ये हुआ ए बाई बी प्लस में बी बाई सी प्लस में सी बाई ए, तो ये अपॉन में 3, तो a बाई बी प्लस में b बाई सी प्लस में c बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट जो आया ये वाला आया। अब यहां से बेटा अभी तक आप देख पा रहे हो क्वेश्चन कितने ज्यादा इजी है। अब यहां पर भी देखो बच्चे, यहां पे मेरे को 3 नंबर ऐड करने को बोले हैं। अब 3 नंबर ऐड करने को बोल रहे हैं, तो मुझे ये तो पता है कि बेटा एक साइड में एम इनइक्वालिटीज को फॉलो करूंगा, दूसरी साइड कौन सी इनइक्वालिटी फॉलो होगी, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये 5 बेस होने की वजह से यहां से कटेगा, ये 7 बेस होने की वजह से यहां कटेगा, 3/9 आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। यानी कि बच्चे मेरे को मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्टिंग लग रही है, तो एम जो है वो 3 नंबर्स के बीच में log 5 3 प्लस में log 7 5 प्लस में log 9 7 अपॉन में 3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू है log 3 5 इंटू में log 5 7 इंटू में log 7 9, इसकी वैल्यू आई 1/3, 3 से 3 से नहीं कट रहा,
फिलहाल 3 से हटाते हैं। फिलहाल बेटा 5 बेस 5 ये, 7 बेस 7 ये, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया log 3 अपॉन में log n की वैल्यू 1/3, यानी कि बच्चे अगर मैं कहूं log log बेटा यहाँ पे आया 9, यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू हुई 1/3, यहाँ पे आया 1, 3 की कितनी पावर लें कि बेटा रिजल्ट 9 आए यानी कि 2, तो मेरे पास आया 2 की पावर 1/3। अब 2 की पावर 1/3 है तो यहां से ये 3 जो है बच्चे ये उधर इंटू होने जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी बच्चे 3 इधर इंटू होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 9 2, तो 2 की पावर 1/3। तो मेरे पास जो ये फिगर है इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो इससे क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि बेटा फैक्ट जो है वो फैक्ट नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर है तो मिनिमम वैल्यू बताओ। अब वो यहां पे बेटा थोड़ा सा ये पेचीदा है, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस सी ए अपॉन बी एंड ए प्लस बी अपॉन सी। ये बेटा क्वेश्चन कई तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट एप्लीकेशन में है तो मैं आपको इसी तरीके से अप्रोच करके दिखाऊंगा। देखो अगर मैं इन नंबर्स को अलग अलग कर दूं, बी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई बी, ए बाय बी, ए बाय सी, बी बाय सी, अगर मैं इन नंबर को अलग अलग कर दूं, अब देखो बेटा अगर इन नंबर को अलग अलग कर दूं तो मुझे इस फिगर को बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा ए प्लस सी, क्या कहते हैं बी, हाँ सी बाय ए, प्लस में सी बाय बी, प्लस में ए बाय बी, प्लस में ए बाय सी, प्लस में बी बाय सी, अपॉन में बच्चे मेरे पास आ गया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा यहां से ये एक तरीके से मैंने एच का फैक्टर कंसीडर करा है। अब ए एम का, अब ए एम जो है वो बड़ा हो सकता है बेटा जीएम और एच एम से, तो मैं कौन सी चीज लूं, जीएम और एच एम कौन सी, क्योंकि मेरे को मिनिमम नंबर निकालना है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें तो देखो दो बार ए नीचे है, दो बार ए ऊपर है, दो बार बी नीचे है, दो बार बी ऊपर है, दो बार सी ऊपर है, दो बार सी क्या है वो नीचे है। यानी कि अगर मैं एचएम ना जाके मैं इनके जीएम पे जाता हूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, बी बाई ए इंटू में सी बाई ए, इंटू में सी बाई बी, इंटू में ए बाई बी, इंटू में ए बाय सी, इंटू में बी बाय सी। तो हमको देखने को मिलेगा बेटा बी से बी कट गया, सी से सी से यहां से सी कट गया, बी से बी, ए सब कुछ कट गया, यानी और इसके ऊपर आएगी पावर 1/6, यानी कि बच्चे मेरे पास 1 की पावर 1/6, यानी कि बच्चे 1, और जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 6। तो इस फिगर की, किस फिगर की बेटा, बी बाय ए प्लस सी बाय ए प्लस में सी बाय बी प्लस में ए बाय बी प्लस में ए बाय सी प्लस में बी बाय सी, इस फिगर की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये रही, और ये आएगी बी प्लस सी अपॉन ए प्लस में ए प्लस सी अपॉन बी प्लस में ए प्लस बी अपॉन में सी। तो कुछ इस तरीके से मेरे को ये रिजल्ट मिला। आई होप बच्चे आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। कहता है अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये बात प्रूव करो। तो मेरे को बच्चे क्या प्रूव करना है, मेरे को चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की पावर क्यूब। इसको थोड़ी देर के लिए उधर ले जाता हूं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन 3ab। मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन प्रूव करनी है। आप देखो ये कैसे आ पाएगी। हम्म अगर आप समझे बच्चे तो आपके पास जो है तीन नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से होंगे। पहला नंबर ए क्यू, दूसरा नंबर जो होगा बी क्यू, तीसरा नंबर होगा सी क्यू, यानी कि बच्चे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन में 3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं एम इन एंड जीएम इनइक्वालिटीज का यूज कर रहा हूं, तो यहां से अरे ओहो हम्म, तो बेटा अगर मैं एम
ग्रेटर देन कि इन एएमजीएम इनइक्वालिटीज का यूज करूं तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में 3। अब बच्चे मुझे जो चाहिए वो है 3abc, तो यानी कि जो फैक्ट है वो कहां से मिलेगा, जीएम से मिलेगा। तो जीएम जो है वो क्या बोलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी वैल्यू 1/3, दैट मींस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से पावर कट जाएंगी तो ये आ जाएगा ए बी सी, एंड ये वाला 3 यहां से आ जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप बच्चे आपको इस समझ में आया कि एबीसी वाली फैक्ट जो है हमने किस तरीके से प्रूव करा। आगे चलते हैं, कह रहा है एक्स वाई जेड आर अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए, तो प्रूव करने को बोल रहा है ये। अब बच्चे यानी कि मेरे पास दो सिचुएशन है, मेरे को तो एक तो x प्लस वाई प्लस जेड को यूज करना है, दूसरा 1x 1/1 जेड ये चीज मेरे को चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है am बनाएगा, एंड 1/x 1/y 1/z जो है वो hm बनाएगा। तो यानी कि मैं जो है ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, तो जहां पे a जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 1 अपॉन में x 1 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में z। ठीक, अब मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू a है, यानी कि a इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया बेटा मेरे पास 9, ये आ गया 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z। अब प्रूव करने को बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 9/a से क्या है, बड़ी है। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, ये वाली फिगर को मैं इधर ले जाता हूं, इसको नीचे ले जाऊंगा, तो यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन में a। तो यहां से मैं कह सकता हूं हैंस प्रूव्ड हो गया। आगे चलते हैं बेटा, प्रूव करने को बोल रहा है कि ए बी सी इनटू में ये फिगर। अब बहुत सिंपल है, ये वाली फिगर जो है तीन ए बी सी आपस में ऐड होना एम बनाता है, ए बी बी सी सी ए, ये फिगर मुझे कौन देता है, एच एम देता है। तो यानी कि मैं तीन नंबर ए बी सी लेता हूं और उनके बीच में ए एम जी एच एम इनइक्वालिटीज को लगाता हूं, यानी कि बच्चे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc अपॉन में बेटा ab प्लस बी सी प्लस सी है। बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां इसको इंटू कर देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां से आ जाएगा 9abc। तो ये रिजल्ट मेरे हमारे हाथ में है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा और एकदम से बहुत आसान सा हो गया है। अच्छा, यहां पे इनइक्वालिटी नहीं है तो बच्चे इसका मतलब ये है बच्चे कि यहां पर a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c है, इसी वजह से यहां पर इक्वालिटी नहीं आ रही। तो हम यानी तो इसलिए में कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये कंडीशन डाल देंगे तो हमारे पास इक्वालिटी नहीं आएगी, सिर्फ इनइक्वालिटी सी आएगी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन एक और है, कहता है इफ ए बी सी are positive number such that lambda abc is minimum value of, तो इस lambda abc इस फिगर की मिनिमम है तो lambda क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आप, ये जो फिगर्स हैं ये कैसे आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करके आएंगी, बट मल्टीप्लाई तो करें लेकिन सॉरी ऐड करके आएंगी। अब अगर मैं ऐड तो करूं तो देखो a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओह थोड़ी राइटिंग खराब हो गई, प्लस बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में बेटा यहां पे आया 3। तो क्या मैं तीन नंबर ऐसे लूं, अगर मैं तीन नंबर ऐसे लेता हूं तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चे अगवई तो आप ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट्स कुछ बन गए इस तरीके से। तो
ये तो बेटा फ्रूटफुल नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लेते हैं। कैसे, अब आगे चलेंगे। तो ये तो फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इनको तोड़ूं तो देखो, मैं अगर पहला नंबर लेता हूं इस तरीके से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यहां पे मेरे 6 नंबर क्रिएट होंगे। देखो कैसे, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर। अब अगला आएगा सी ए स्क्वायर, सी बी स्क्वायर। अब मैं इन 6 के 6 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ए क्या है, ए एक, दो और दो चार, दो छह, यानी कि ए कितनी बार है बच्चे आपका, 6 बार। सिमिलरली आगे बी दो, दो, तीन, चार, पांच, छह, बी भी 6 बार है एंड सी भी आपका 6 बार है। तो अगर मैं ब्रैकेट तोड़ देता हूं और 6 नंबर को उठाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चे, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर प्लस में सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ऐसा करने से बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां से कॉमन निकाल लूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में बी कॉमन निकाल लिया सी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस में सी कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपॉन में बेटा 6। लेकिन हाँ, राइट हैंड साइड में जहां ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है वहां पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यहां पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा बी ए स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा सी ए स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा सी बी स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई पावर होएगा 1/6। तो यहां पे जितने भी हैं, ए बी सी 6 बार है, बी भी 6 बार, सी भी 6 बार, इसकी वैल्यू 1/6। तो दैट मीन दिस फिगर इज ग्रेटर देन ए बी सी। और यहां पे जो 6 है इसको मैं क्या करता हूं बेटा, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 6 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर इस फिगर में मैं देखूं तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यही बेटा बात प्रूव करनी थी हमें यहां पे कि लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या निकलती है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन फर्क हमें कैसे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन को देखा ना तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से अडॉप्ट करा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। लेट्स से बेटा मैं कहता हूं लेट टू नंबर x एंड 1/x। तो क्या होगा, अगर दो नंबर x एंड 1/x है, अगर मैं am gm इनइक्वालिटी यूज करूं तो दो नंबर का am अपने gm के क्या होगा, बड़ा या बराबर होएगा। यानी कि x प्लस 1/x अपॉन में 2 ग्रेटर देन 1। तो x प्लस 1/x ये आ गया बच्चे 2। तो कोई भी नंबर और इसका रेसिप्रोकल किससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। अगर आपको ये बात और भी देखनी है तो मैं यहां पर भी करता हूं। कोई भी नंबर है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, मैं इस बार ये दो नंबर जो है इस तरीके से ले रहा हूं। तो मैं फिर से बच्चे एम जी एम इनइक्वालिटीज को अप्लाई करता हूं। तो यहां पर आया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x अपॉन में 2, यहां पर आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, यहां पर आया बच्चे 1/2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया 1 और ये हुआ 2। तो कोई भी नंबर और इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 2 से कम बड़ा होगा। तो यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो ये निकल के आई 2 टू इंफिनिटी मिनिमम 2 मैक्सिमम इंफिनिटी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन निकल के आई। अगर नंबर नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैंने क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास -x माइनस 1/x, और ये वाली फिगर हो जाएगी मेरे पास -2। तो बच्चे अब मैं क्या करता हूं,
इस 1/x जो नेगेटिव x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका नाम दे देता हूं t। बेसिकली t नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सिमिलरली 1/t जो है इसी तरीके से नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -2 आता है। तो ये रिजल्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा है कि अगर मेरे पास इफ नंबर्स आर नेगेटिव तो मेरे को जो रिजल्ट है लेस देन -2 के बराबर मिलता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि सम ऑफ एनी नंबर और रेसिप्रोकल, अगर नंबर पॉजिटिव है 2 टू इंफिनिटी मिलेगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो -इंफिनिटी टू -2 मिलेगा। उम्मीद करता हूं बेटा पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आई। अब इसके रेंज की बात करते हैं। तो देखो मैं अलग करता हूं 2x अपॉन में e की पावर x -4 e की पावर x e की पावर x अपॉन में e की पावर x। अब यहां से आया e की पावर x, इसको करा 1/e की पावर x -4। तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल वो 2 से बड़ा होगा। तो देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये बात हम पढ़ के आए हैं। अब यहां से मैं -4 करता हूं, -4 दैट मीन e की पावर x प्लस में e की पावर x -4 ग्रेटर देन -2। तो देखो बेटा कितनी आसानी से हम उस रिजल्ट को यूज करके यहां तक पहुंचे हैं। दिस इज ऑब्जर्वेशन 1। आगे क्या बोलता है ऑब्जर्वेशन 2, अगर एबीसी पॉजिटिव है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी अभी अभी प्रूव करके आए हैं कि अगर ऐसा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc होगा। देखो कौन गया, हाँ देखो बेटा ये चीज अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं। ठीक है, किस तरीके से करना था, इस तरीके से करना था। ऑब्जर्वेशन क्यों बना ली बच्चे, क्योंकि ये जो है एज हो सकता है बाद में एज अ रूल ही काम में आए। ठीक, आगे चलेंगे। 3 नंबर जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं तो मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मिलता है। अब ये कैसे आया देखो, 3 नंबर लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1/a 1/b 1/c। ये बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाली फैक्ट जो है ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो कोई भी 3 नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 9 से बड़े होंगे। 4 नंबर और उसके रेसिप्रोकल से बड़ा होता है तो वो नंबर 16 से बड़े होंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया जा सकता है। यहां पर आ जाएगा ए बी सी, नीचे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से तो बेटा आप ये भी कह सकते हो ये हुआ 9, और यहां से बच्चे हम इस फैक्ट तक भी पहुंच सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक फैक्ट हम ये भी कह सकते हैं, बट ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला ज्यादा रेलिवेंट था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अल्टीमेटली ये दो फैक्ट जो वो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 3 नंबर उसका रेसिप्रोकल 9 से बड़ा होगा, 4 नंबर उसका रेसिप्रोकल 16 से बड़ा होगा। आगे चलते हैं। वेटेड एवरेज मीन, बेटा वेटेड एवरेज क्या होता है, मीन तो बेसिकली मीन निकालने का तरीका होता है जहां पे हम आइटम्स को इंपॉर्टेंट वैल्यूज दे असाइन करते हैं जिसे हम वेट कहते हैं और उस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं। अब आप सोचोगे सर कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इसका वैसे कोई रोल नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी मैंने बस इसी नाम से बनाई है। देखो रोल कैसे आएगा, समझा। मैं कहता हूं मेरे पास 2 नंबर है a प्लस बी। अब मैं इन 2 नंबर्स को एम लिखूं तो इन 2 नंबर्स का एम जो होगा वो, अगर मेरे पास 2 नंबर हैं कौन कौन से ए एंड बी, तो इनका एम ये रहा a प्लस बी बाई टू एंड इनका जीएम जो होगा ए बी की पावर 1/2 हो जाएगा। कुछ ये चीज हम पढ़ के आए हैं। अब सुनना बेटा, अब ये जो 2 नंबर्स हैं इन 2 नंबर्स को मैं 3 नंबर्स में लिखना चाहता हूं, यानी कि a प्लस बी को मैं 3 नंबर में लिखना चाहता हूं।
जिसमें से 2a होगा, एक b होगा। अब ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सिंपल है बच्चे, मैं कहता हूं a के मैंने दोनों दो टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा मैंने b का कर दिया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये 3 की जगह मैं 4 नंबर में लिखना चाहता हूं, जहां पे एक a होगा, 3 b होंगे, तो ये वाला भी बेटा बहुत सिंपल है। अगर इसको लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा a एक ही है, b 3 टुकड़े कर दिए। सिमिलरली बच्चे मैं 4 5 नंबर में तोड़ सकता हूं, जहां पे 2a है और 3b है। तो अब मैं 5 में तोड़ा तो ये आया बच्चे a अपॉन 2, a अपॉन 2 प्लस में b अपॉन 3, b अपॉन 3, b अपॉन 3। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ? हमें यह समझ में आया कि मैं किसी भी दो नंबर को 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े भी कर सकता हूं, जैसा मेरे को नंबर ऑफ ए और बी चाहिए। अब इससे फायदा ये हुआ बच्चे कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं ना, तो देखो ऊपर a प्लस बी ही जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो ये जो है, अब बनकर अगर मैं जीएम लिखूं तो ये जो आएगा ए स्क्वायर इंटू में बी अपॉन में 4, इसकी वैल्यू 1/3। अच्छा, यहां पे भी ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी लिखते अपॉन में, तो ये क्या कहते हैं, 1 2 3 4 ग्रेटर देन ए इंटू में बी की पावर 3 अपॉन में 27 की वैल्यू 1/4। और यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर भी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में बी क्यूब अपॉन में 27, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो अब फायदा क्या हुआ देखो, फायदा ये हुआ, तो बेटा फायदा ये हुआ मुझे, अगर मैं नॉर्मली लिख रहा था, अगर मैं नॉर्मली लिख रहा था तो मुझे a प्लस बी तो मिल रहा था, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ ए बी मिल रहा था। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में मुझे a प्लस बी ही मिल रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे को जैसे नंबर चाहिए, मुझे a 2 बार मिल रहा है, नीचे आओ तो b 3 बार मिल रहा है, 5 में तोड़ा तो a 2 बार b 3 बार मिल रहा है, इस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां से कहूं कि मेरे को 3a, a की पावर 3 और b की पावर 4 यानी कि चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, a प्लस बी ही रहेगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। बस a के हमें 4 टुकड़े, 3 टुकड़े, b के हमें 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि पावर को देख के हम a प्लस बी के टुकड़े कर सकते हैं। यही है बेटा वेटेड मीन का असली मकसद। और इसी को यहां पे बस सिंपल देखो क्या बता रखा है, जैसे मैंने अभी समझाया, वेटेड यानी कि सबसे पहला केस क्या लिया, 2 टुकड़े होंगे जो हमारे किसके होंगे, ए के होंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 टुकड़े होंगे हमारे किसके होंगे, बी के होंगे, और टोटल 5 टुकड़े होंगे। ऐसा करने से ए की पावर बेटा 2 इंटू में बी की पावर 3 और 1/5 मेरे को मिल जाएगा। तो यहां पे बेटा आप ये देख सकते हो, ठीक है। अपॉन में वो जो है 4 रहेगा ही रहेगा बेटा, ये जो है 2 एंड ये जो है समथिंग 3, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये चीज समझ में आई। तो हालांकि आपको इस पर कोई फोकस नहीं करना कि वेटेड एवरेज मीन कैसे निकालते हैं। आई सिंपली एक्सप्लेन दिस फिगर जस्ट बिकॉज टू रिमेंबर कि हाँ, हम अब ए प्लस बी को मन चाहे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिससे रिजल्ट जो है ए प्लस बी इंटैक्ट नहीं होगा। चलो देखो क्वेश्चन देखोगा समझ में आएगा। कहता है ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो 18 है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 4। तो देखो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से जाता तो मुझे आता ए बी सी की पावर 1/3। अब मुझे बेसिकली जो कमेंट करना है वो किसके ऊपर करना है, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 4 पे कमेंट करना है। अब यानी कि मुझे ए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, ए के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बस बेटा रेडी हो जाओ टुकड़े करने में। हाँ,
तो मुझे चाहिए ए स्क्वायर, तो यानी कि ए के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, ए बाय टू एंड प्लस में ए बाय टू, और यहां से आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर बेटा ए अपॉन टू इंटू में ए अपॉन टू। अरे यार, तो a अपॉन टू, तो बेसिकली आप देखो तो a के हुए दो टुकड़े, आगे b के कह रहा है तीन टुकड़े करो, तो हमारे पास b बाय थ्री प्लस बी बाय थ्री प्लस बी बाय थ्री, तो यहां से b के हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आ गया बेटा b की पावर थ्री। फिर है बच्चे मेरे पास c के कितने कह रहा है, चार टुकड़े करो, यानी कि बच्चे c बाय फोर प्लस में c बाय फोर प्लस c बाय फोर एंड थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, प्लस सी बाय फोर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये सारे जो है, अब अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, सी बाय फोर इंटू सी बाय फोर प्लस में सी बाय फोर इंटू में सी बाय फोर। तो अब बच्चे मैंने बेसिकली क्या करा, अच्छा ऐसा करने से ऊपर जो है आप देख सकते हो कि ऊपर ए बी प्लस सी एज इट इज रहा, क्योंकि ए जो है आधा आधा है, बी के तीन टुकड़े हैं एंड सी भी चार टुकड़ों में है और चार पार्ट है। तो ऊपर तो ए बी सी आएगा, नीचे कितना आ जाएगा बेटा, नीचे मैंने हर किसी को नंबर लिया है, ये अलग नंबर है, एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, यानी कि ए बी सी के मैंने नौ टुकड़े करे हैं। अब इस एबीसी के नौ टुकड़े करे हैं जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो यही है। अब ये जो है ना, यहां पे इसकी पावर कितनी है, नाइन, वन अपॉन क्या हो जाएगा, अरे आजा, अरे यार, हाँ वन अपॉन में नाइन। तो यानी कि ये जो फिगर है ए स्क्वायर अपॉन में फोर, बी क्यूब अपॉन में 27, सी की पावर फोर अपॉन में ये इंटू है, चार चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, दूनी 256, तो 256 की पावर 1/9 हो जाएगा। देखो, तो अब अगर आप समझ सकते हो कि मेरे को जो चाहिए था ए स्क्वायर बी क्यूब सी फोर, ये बेसिकली ए बी सी से नहीं आता, तो इसलिए मेरे को पावर देख के आइडिया लगा कि ए के कितने टुकड़े, बी के कितने टुकड़े, सी के कितने टुकड़े करे। इससे रिजल्ट ये हुआ कि जब मैंने इनको ऐड करा तो ए बी सी ही रहा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के अंदर मुझे ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर फोर मिल गई। अच्छा, अब इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो यानी कि ये फिगर तो मल्टीप्लिकेशन से आएगी। अब मैक्सिमम जो होता है वो ये सिंबल होता है, इस सिंबल में इधर वाले को मैक्स बोलते हैं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फिगर थी, तो यानी कि बेटा ये कंफर्म था कि ये जो है एपी के थ्रू ही आना था। ठीक, अब इस तरीके से देखो बेटा, एबीसी वैल्यू देखो दे रखी है 18, तो 18 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा 2, 2 की पावर बच्चे यहां से ए स्क्वायर अपॉन फोर, बी क्यूब अपॉन 27, सी की पावर फोर 256, यहां से 1/9 और 9 उठ के कहां आ गया यहां, तो 2 की पावर हो जाएगा मेरे पास 9 ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू में ये आ गया बी क्यूब, सी की पावर 4, तो ये आ गया 4 इंटू 27 256। तो रिजल्ट क्या आया बच्चे मेरे पास, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर मेरे पास 9, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 256, 256 कितना होगा, पांच पे 32 होता है बेटा, 6 पे होगा 64, 7 पे 128, 8 पे बेटा, तो मेरे पास कितना आ गया, हमारे पास 2 की पावर 9, 2 11 और 1 8 19 और 3 की पावर 3, तो ये फिगर आई 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3, तो डेट मीन जो सही आंसर है मेरे पास वो डी है। तो ये है पूरा मतलब बच्चे जो हमने वेटेड एवरेज के थ्रू समझे। चलो क्वेश्चन करेंगे एक दो और समझ में आ जाएगा। कह रहा है पी क्यू आर जो है वो जी है, अब पी स्क्वायर क्यू क्यू एंड आर की पावर 4, यानी कि सिंपल बेटा वही क्वेश्चन जो अभी पढ़ के आए हैं, पी के दो टुकड़े करने हैं, क्यू के तीन टुकड़े करने हैं, आर के फोर टुकड़े करने हैं,
यानी कि बच्चे p अपॉन टू प्लस p अपॉन टू प्लस q अपॉन थ्री प्लस q अपॉन थ्री q अपॉन थ्री c अपॉन फोर c अपॉन फोर c अपॉन फोर c अपॉन फोर। तो ये ग्रेटर देन, अब यहां से आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन फोर इंटू में q की पावर थ्री अपॉन 27 c की पावर फोर, अच्छा r है बेटा, ये r है। तो r अपॉन में 256। अब ऐसा करने से आपको पता है कि यहां पर तो बेटा नंबर 4 3 7 8 9, तो p q r जो है वो तीन ही नंबर रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे को p प्लस क्यू प्लस r ही रहने वाला है और अल्टीमेटली मुझे यहां से वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन पूरा का पूरा पिछले जैसा है, इसलिए मैं इस पे आगे नहीं बढ़ रहा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। मेरे को कह रहा है बच्चे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो आपको वैल्यू बतानी है x इंटू वाई स्क्वायर की। ये मैक्सिमम क्या होगी वैल्यू? तो मुझे x इंटू वाई स्क्वायर बताना है, यानी कि x का एक टुकड़ा y के दो टुकड़े। तो मैंने बहुत अच्छे से x का एक ही टुकड़ा रखा, y के दो टुकड़े कर दिए। तो कुल मिला के मेरे पास आए तीन नंबर। नाउ दिस नंबर आर ग्रेटर देन, तो यहां पे आया 2x इंटू में 25 वाई स्क्वायर अपॉन में 4 और यहां पर आया 1/3। तो x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। यहां पर आ गया 2x 5y अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में 25 अपॉन 4 एक्स इंटू में वाई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू आई है 1/3। तो 2x प्लस वाई वाई की वैल्यू जो आई है मेरे पास आई है 7। तो यहां पे हुआ 7, यहां पे हुआ 3। अब यहां पे आया बेटा हमारे पास 2 इंटू में 25 अपॉन 4 इंटू में एक्स इंटू में वाई स्क्वायर। तो हम्म तो हम अब करेंगे बच्चे यहां से इंटू, और ये 1/3 है तो इसको उधर भेजा, तो ये आ गया बच्चे आपका 7 7 49 49 एंड 7। तो 7 की पावर 3, तो और ये आ जाएगा बच्चे 7 की पावर 3 अपॉन में 27 एंड इनटू में 4 अपॉन में बेटा 2 इनटू में बेटा 1 अपॉन 25 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये इसके लिए क्या होगी, इसकी मैक्स वैल्यू होगी। अब एक और पॉइंट है, उसको भी क्लियर करते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई 5 की मिनिमम वैल्यू बताओ, यानी कि एक्स के दो टुकड़े करने हैं, वाई के 5 टुकड़े करने हैं। तो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। तो मैंने एक्स के बेटा करे दो टुकड़े एंड वाई के करे 5 टुकड़े। तो 5y, हाँ 5y अपॉन में बेटा मेरे पास आया, हमने करने एक्स स्क्वायर, हाँ तो हमने करा बच्चे अब हमारे पास आएगा 5y प्लस में 5y अपॉन में 5 प्लस में 5y अपॉन में 5 प्लस में 5y अपॉन में 5 प्लस में 5y अपॉन में 5। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3x ही रहेगा। अब बच्चे ये हो जी सॉरी ये 2x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 7 एंड ये आ जाएगा बच्चे 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू में 5y अपॉन में 5 का, ये आ जाएगा पावर 5 और होल जो पावर है 1 अपॉन 7 रहेगी। तो 2x प्लस वाई ये जो है मेरे पास 7, यहाँ पे भी 7, ये आ गया बेटा हमारे पास सेम सेम है एक्स स्क्वायर एंड 5y। तो ये कट जाएगा बच्चे, सेम सेम है तो वाई 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 के 5 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो मेरे को मिला बच्चे यहां से आपका एक्स स्क्वायर
इंटू में y की पावर 5, ये हो गया 1/7, ये कट गया तो यहाँ पे आया 1, ये आया x स्क्वायर y की पावर 5, x स्क्वायर y की पावर 5 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे है 1/7, तो 1 की पावर आया 7, दैट मीन x स्क्वायर y की पावर 5 लेस देन इक्वल टू आया 7। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ठीक इसके रेसिप्रोकल है। अब a क्यूब एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 343 गिवन है, 3a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है। तो 3a का मतलब है a के 3 टुकड़े, b के 2 टुकड़े, तो a के 3 टुकड़े यानी कि 3a अपॉन में 3 प्लस 3a अपॉन 3 प्लस 3a अपॉन 3 प्लस 2b अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2, इसकी बेटा अपॉन में 5, तो विच इज इक्वल टू 3a अपॉन में 3 का क्यूब इनटू में 2b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर हमारे पास 1/5 पावर है। अब आप ध्यान से देखो, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहां बच गया a क्यूब b स्क्वायर की वैल्यू 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया 243 की वैल्यू 1/5, और ये आ गया बेटा किसकी पावर बना 5 यानी कि 3, तो ये आ गया बच्चे 3, तो यहां मिला बेटा मेरे को 3a प्लस 2b अपॉन में बेटा 5, तो 3a प्लस 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है 15 आई है। सिमिलरली a प्लस बी यानी कि a प्लस बी को अब तोड़ना है, तो a के मैंने टुकड़े करे 3, a/3 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 प्लस में b के दो टुकड़े करे b/2 प्लस में b/2। अब आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास ये बच्चे 3 टुकड़े और 2 टुकड़े जो हैं, ये कुल मिला के मैंने 5 नंबर करे, और ये जो रिजल्ट देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बच्चे ए क्यूब अपॉन सॉरी a/3 का होल क्यूब, दूसरा आ जाएगा बी, अच्छा b/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/5। तो अगेन यहां से मेरे को सेम वही मिलेगा बेटा, 3 वैल्यू मिल जाएगी, यहां से ये आ जाएगा ए क्यूब इंटू में बी स्क्वायर, 3×3 = 9, 27 इंटू में 4, और इसकी वैल्यू आई 1/5, यहाँ पे आया a प्लस बी अपॉन में 5, तो ये जो है 243 है, 27 इंटू में 4 1/5, तो 3 से बेटा करेंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 9 से आया ये 9/4, इसकी वैल्यू 1/5, तो a प्लस बी की वैल्यू 9/4, 9/5 की बेटा 1/5 पावर निकालना मुश्किल है, तो मैं इसको बस सिंपल 5 से इंटू करके दिखा दूंगा, तो 5 9/4 की पावर 1/5। आगे चलते हैं बेटा, कहता है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर देन प्रूव दैट। अब प्रूव करना है तो बच्चे मेरे को एक बड़ी दिक्कत दे दी कि a की पावर 4, b की पावर 4, c की स्क्वायर दे दी। अब इशू ये है बेटा कि अगर मैं अभी अगर इनको कंसीडर करूं तो a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 और c की पावर 2, तो ये इस तरीके से जाएंगे, तो पावर जो है ना अब वो इम्बैलेंस हो गई, a4 b4 c4, एंड मेरे को 1/3 है तो ये कटेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं c की पावर 4 बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में खास तौर पर मैं एक एडजस्टमेंट करता हूं। देखना, c की पावर 4 से मेरे को आइडिया मिला, तो मैंने क्या बोला, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 अपॉन 2 प्लस c की पावर 4 अपॉन 2, ऐसा करने से a4 b4 इंटू में सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में सी स्क्वायर अपॉन 2, इन सब की वैल्यू 1/4 हो गई। अब यहां से बेटा मेरे को मिला, अच्छा अपॉन में 4 भी है, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस में c की पावर 2, और c स्क्वायर है अपॉन में बेटा यहां पे 4, तो ये हो गया बच्चे
ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4 अपॉन में 4, इसकी वैल्यू सबकी, अरे इन सब की वैल्यू बच्चे 1/4 है। तो मुझे मिला A4 प्लस में बी की पावर 4, सी की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से सब चले जाएंगे बच्चे, तो मेरे को मिल जाएगा ABC 4 की पावर 1/4 यानी कि 2 की पावर 2, 2 और 4 कटेंगे तो मेरे पास बचेगा √2 एंड यहां से आ जाएगा 2√2 ABC। तो a की पावर 4, b की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, ये मेरे पास आया रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो वेटेड एवरेज है ना, वो कितनी आसानी से मुझे ये बात बता देता है कि आप जो है कितने फैक्टर करोगे ए बी सी के। आइदर मैं मल्टीप्लिकेशन से देख के देख सकता हूं या मेरे को जो वैल्यू गिवन है उससे देख के बता सकता हूं। तो ये है बहुत बड़ा फायदा वेटेड एवरेज होने का। तो अगली बार हम है ना जब डिस्कस करेंगे तो सोचने का तरीका बताएंगे या काम करेंगे जब मेरे पास खास तौर पे वो क्वेश्चन आएंगे जो बेसिकली जेई में आ रखे हैं, तो वहां पर है ना हम अपनी कैटेगरी में सोचेंगे कि क्या यार ये इस कैटेगरी में जा सकता है या फिर ये इस कैटेगरी में जा सकता है या फिर इस कैटेगरी में जा सकता है। तो इसी कैटेगरी के थ्रू ही हमारा आंसर निकलेगा। तो अभी आज के लिए इसलिए लेक्चर में इतना ही बेटा। अब मिलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे मैं अदर कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।